बाबा साहब अम्बेडकर जी, महामानव, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा कहते हैं, यदि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश में जन्म लिए होते तो हम इनको सूर्य की उपाधि देते, इनको सूर्य के नाम से हम जाना जाता, क्योंकि बाबा साहब ने गरीब, दलित, शोषित समाज के लिए काम किया था साथियों। और वही अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि भारत देश से कुछ लेने योग्य है तो सबसे पहले यदि भारत देश से कुछ लेने योग्य है तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई भारतीय संविधान को लेने योग्य है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को भारत देश ही नहीं संपूर्ण विश्व मानता है और जानता है। साथियों, क्या आपको जानकारी है आप बाबा साहब की पहचान क्या है? भारतीय संविधान से ही नहीं है साथियों। भारतीय संविधान के पहले उन्होंने ऐसे अनेकों काम किए समाज के लिए, इसलिए भी बाबा साहब अम्बेडकर को जाना जाता है। भारतीय संविधान को पूरा देश जानता है। क्या इसके पहले भी एक ऐसा संविधान था जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जलाने का काम किया? लेकिन ऐसा क्यों? यदि साथियों हम लोग नहीं सुधरे, हम लोग नहीं समझे तो वही पहले वाला संविधान फिर आने वाला है साथियों, जिसका नाम है मनुस्मृति संविधान। मनुस्मृति भी संविधान था साथियों, लेकिन हमारे पूर्वजों द्वारा नहीं लिखा गया था। मनुवादी व्यवस्था के द्वारा, हिंदूवादी सवर्णवादी व्यवस्था के द्वारा लिखा गया संविधान था, जिसका नाम था मनुस्मृति संविधान। मनुस्मृति में लिखा गया था, आज हम लोग SC ST OBC में जाने जाते हैं, लेकिन आज से कई वर्ष पहले हम लोगों को शूद्र के नाम से जाना जाता था। हमारी पहचान शूद्र थी। शूद्रों को भी मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने 6743 जात में बांटकर कमजोर करने का काम किया। साथियों, मनुस्मृति संविधान में लिखा गया था कि शूद्र समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा। मनुस्मृति में लिखा गया था कि शूद्र समाज के लोगों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं होगा। मनुस्मृति में लिखा गया था अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं होगा। और यह शूद्र समाज अगर ये समाज के किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि हाथ उठा देता है तो हाथ काट लिया जाए, यह मनुस्मृति में लिखा गया। एक गैर बराबरी वाला संविधान जो कुछ लोगों को लाभ ही लाभ देता था और अधिक लोगों को नुकसान ही नुकसान देता था। इसलिए मनुस्मृति संविधान को 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जलाया जाता है साथियों। ये इतिहास का बाबा साहब का सबसे बड़ा कार्य था शुरुआत की दौड़ में साथियों। यदि मनुस्मृति संविधान आज होता तो हम लोग आज मंच में भाषण नहीं देते, हम लोग कुर्सी पर नहीं बैठ पाते, हम लोगों के परछाई से लोग दूर भाग जाते थे, हम लोगों को छूना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम लोग शूद्र थे। हम लोग मनुस्मृति के संविधान के अनुसार जी रहे थे साथियों। इसलिए बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब का सपना था सबको सम्मान मिले, सबको अधिकार मिले। इसलिए बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखने का काम किया साथियों। संविधान का मतलब ही होता है सब माने बराबर, विधि माने कानून, सभी व्यक्ति के लिए, देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, घर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबरी वाला कानून। मतलब बाबा साहब ने जो लिखा बराबरी वाला संविधान लिखा, बराबरी वाला कानून व्यवस्था लिखी। मनुस्मृति जो लिखा था गैर बराबरी वाला संविधान था। बाबा साहब ने बराबरी वाला संविधान लिखा, मनुस्मृति जो जिन्होंने लिखा वो गैर बराबरी वाला संविधान था।
जला दिया, और जो बराबरी वाला संविधान है उसको भी लोग, देश के दुश्मन मनुवादी लोग उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं साथियों। इसलिए भारतीय संविधान के सुरक्षा के लिए हम सभी साथियों को तैयार होना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि आज भारतीय संविधान है तो हमारा सम्मान है, हमें शिक्षा मिल रही है, हमें अधिकार है, हमें ज्ञान है। आज भारतीय संविधान की देन है कि हमारे समाज में चपरासी से लेकर कलेक्टर तक मिल रहे हैं, जबकि देश के आजादी के पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। एक चीज और साथियों, ये पिछड़ी जात समाज के लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए नहीं किया। वो अंधभक्त लोग, वो मनुवादी पिछड़ी जाति समाज के लोग दूसरे के बातों में आ जाते हैं, लेकिन उनको यदि हमारे बात पिछड़ी समाज के लोग सुन रहे हैं, वो कल से बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक को पढ़ना शुरू करें। यदि वो गीत उनके घर में गीता रखा गया है, पिछड़े समाज के घर के लोगों में घर के अंदर गीता रखा गया है, रामचरितमानस रखा गया है, तो भारतीय संविधान भी रखने का काम करें, उसको अपने भी पढ़ें और अपने परिवार के लोग सभी सदस्यों को पढ़ाने का कार्य करें। तब उनको मालूम हो जाएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़े समाज के लोगों के लिए क्या किया। बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो अनुच्छेद 340 न होता, अनुच्छेद 340 न होता तो पिछड़े जाति की गणना नहीं होती, पिछड़े जात का पता नहीं होता। पिछड़े समाज को पता लगाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 340 बनाया कि अनुच्छेद 340 के अनुसार ही पिछड़े समाज की पहचान हो सकी। इसलिए पिछड़े समाज के लोगों की पहचान जब हो चुकी तो मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन न होता तो 27% आरक्षण न मिलता। बाबा साहब ने अनुच्छेद 340 दिया, बाबा साहब ने मंडल कमीशन के नाते ही, यदि संविधान न होता तो 340 न होता, संविधान न होता तो मंडल कमीशन न आता, मंडल कमीशन न आता तो आज ओबीसी समाज के लोगों को 27% आरक्षण मिल जाएगा। बाबा साहब ने एक काम किया। बाबा साहब न होते तो अनुच्छेद 340 न होता, अनुच्छेद 340 न होता तो ओबीसी की कोई पहचान नहीं होती। बाबा साहब न होते तो मंडल कमीशन न आता, मंडल कमीशन न आता तो सन 1990 में बीपी मंडल विश्वनाथ प्रताप प्रधानमंत्री के द्वारा 27% आरक्षण मिलता। ये ओबीसी के लोगों को जानना चाहिए। ओबीसी समाज अपना भला मंदिर में खोज रहा है। वो सोचता है मंदिर जाने से हमें ज्ञान मिलेगा, हमें ज्ञान मिलेगा, मंदिर जाने से हमारा भला होगा, लेकिन वह अंधकार में जी रहा है, वो मनुवादी व्यवस्था की तरफ जा रहा है। कुछ ऐसा समाज जो भारतीय संविधान की तरफ जा रहा है, बाबा साहब के विचारों की तरफ जा रहा है, और ओबीसी समाज मंदिर की तरफ जा रहा है। इसलिए उसका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक